राइट, वेलकम टू दी हॉरिबल टेल्स। माय नेम इज़ शेख समीर। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की जो स्टोरी है वो एक बड़ी हॉरिबल टाइप की स्टोरी है और ये हमारे साथ शेयर की है जुनैद भाई ने। जुनैद भाई कहते हैं कि ये 2014 का वाक़या है और ये सेकंड जॉब करते थे, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर थे। और कहते हैं मैं रहता लालू खेत में हूँ और मुझे जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने होते थे, जो ड्रॉप करने होते थे, वो जौहर में करने होते थे। और लिखते हैं कि 2014 की बात है और एक दिन ऐसे ही सुबह के 4 बजे मैं उठता था और 9 बजे उस जॉब से मैं फ्री होके दूसरी जॉब पर जाता था। तो कहते हैं कि ऐसी एक डेली की तरह मैं अपनी बाइक मैंने स्टार्ट की। सुबह 4 बजे मैं निकला, न्यूज़पेपर मैंने अपने बाइक पे रखे और जैसे ही मैं जौहर में इंटर हुआ हूँ, सुबह के 4:30 बज रहे होंगे, आधे घंटे में ये पहुँच गए वहाँ पर क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता बिल्कुल। और लिखते हैं कि जो फर्स्ट स्ट्रीट थी जहाँ पर ये न्यूज़पेपर घरों के अंदर ड्रॉप करते थे, वहाँ कहते हैं कि जब मैं पहली ही गली के अंदर गया तो मैंने देखा कि जिस घर में मैंने पेपर ड्रॉप किया है उस घर के 3 घर छोड़ के एक घर है पुराना सा। और वहाँ पर एक दरख्त है बहुत बड़ा, जो मेरे ख्याल में लिखा था इन्होंने पीपल का दरख्त। कहते हैं कि वहाँ पर मैंने एक लेडी को देखा जो सुबह ही सुबह अपने गेट के पीछे से, काफ़ी होती हैं जो सुबह सुबह अपने गेट पे खड़े होते हैं लोग। तो कहते हैं एक लेडी खड़ी हुई थी जिन्होंने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था और शॉल ऊपर से लिपेटी हुई थी उन्होंने, मगर वो शॉल जो थी वो वेलवेट कलर, मीन्स के वेलवेट फैब्रिक था और रेड शॉगिंग कलर की थी, जो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि दुल्हनें जो हैं वो यूज़ करती हैं, जैसे रुखसती के वक्त दुल्हन के ऊपर वो डाल दी जाती है शॉल। तो कहते हैं कि मैंने उस हुलिये के अंदर एक खातून को देखा और कहते हैं कि उस खातून की जो पीठ थी वो मेरी तरफ थी और वो दरख्त के ऊपर की साइड पे देख रही थी। कहते हैं कि शॉल जो है वो बड़ी शॉल थी, मगर उस शॉल के अंदर से ही उनके जो हेयर थे वो इतने लंबे थे कि वो बाहर आ रहे थे, इनको नज़र आ रहे थे। और लिखते हैं कि मैंने अपना जो पेपर ड्रॉप करना था वो मैंने किया वहाँ पर उस घर के अंदर और बाइक स्टार्ट करके वो उसी उन्हीं की तरफ से उनके उनके करीब से निकल गए बाइक स्टार्ट करके। कहते हैं कि मैं जब दूसरी गली में एंटर हुआ तो अ, मुझे फील हुआ जैसे कोई पीछे मेरे भागता हुआ आया है। जैसे कोई होता है ना बच्चे, जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं जो स्कूल जा रहे होते हैं वो भागते हुए जा रहे होते हैं, इस टाइप से वो बोलते हैं मुझे 4-5 कदमों की आवाज़ आई, जैसे कोई 3-4 बच्चे या कोई 3-4 लोग मेरे पीछे भाग रहे हों, इस तरह की इनको फील आई। कहते हैं 5 बज रहे थे सुबह के और अभी अंधेरा था। कहते हैं जब मैंने पीछे पलट के देखा तो कोई नहीं था। मैंने अपना वो सेकंड पेपर जो है वो मैंने वहाँ पर उस घर के अंदर ड्रॉप किया जो दूसरी गली के अंदर, जहाँ पर इन्होंने ड्रॉप करना था। कहते हैं कि मैं जब थर्ड स्ट्रीट के अंदर गया, थर्ड गली के अंदर गया, तो कहते हैं कि मैंने वही लेडी दोबारा देखी एक घर के आगे खड़ी हुई। और कहते हैं कि उस घर के बिल्कुल बराबर वाले घर के अंदर मुझे पेपर ड्रॉप करना था। और कहते हैं मैं पहले तो बड़ा शॉक हुआ कि यार मैं बाइक पर हूँ और मुझे इतना टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि बेसिकली हमने ये देखा है कि न्यूज़पेपर ड्रॉपर जो होते हैं, वो उनको इतना टाइम नहीं लगता। उन्होंने एक न्यूज़पेपर रोल किया हुआ होता है और बाज़ औक़ात तो वो बाइक पे जा रहे होते हैं और वो घर के करीब से गुजरते हैं, वो ऊपर से फेंक देते हैं कि उनको उतरना भी नहीं पड़े बाइक से। मतलब काफ़ी पेपर्स होते हैं उनको ड्रॉप करने होते हैं काफ़ी सारे। तो कहते हैं कि अब मुझे जहाँ वो लेडी खड़ी हुई है उसके बिल्कुल बराबर वाले घर में मुझे पेपर ड्रॉप करना है। और ये सोच रहे हैं कि यार मुझे बड़ा एक अजीब लग रहा है कि ये क्या मामला क्या है। ये सेम मैंने वही लेडी पीछे गली में वहाँ पर देखी थी और ये अब यहाँ खड़ी हुई हैं। तो कहते हैं कि मैं अल्लाह का नाम लिया, मैंने आहिस्ता आहिस्ता बाइक जो है ना वो स्लोली आगे लेके गया। मैंने बाइक खड़ी की वहाँ पर और मैंने पेपर ड्रॉप कर दिया। कहते हैं मैंने बाद में देखा, मतलब जब उनका फेस मेरी तरफ था तो उन्होंने एक नकाब किया हुआ था और उस नकाब के ऊपर भी मोतियों का काम हुआ हुआ था जैसे सितारे लटक रहे हो। बता रहे हैं जुनेद भाई कि उनकी जो आंखें थीं वो ग्रीन कलर की आइज थी जो अट्रैक्टिव थी बहुत ज़्यादा, कि उनके अंदर एक कशिश थी जो खिंचाव था उनके अंदर। कहते हैं कि मैंने अपना पेपर ड्रॉप किया और फ़ौरन बाइक स्टार्ट की और मैं वहाँ से जाने लगा। जब मैं जाने लगा तो मुझे कहते हैं पीछे से आवाज़ आई, सुनिए। ये एकदम से चौंक गए कि ये किसने आवाज़ दी। इन्होंने बाइक अपनी रोकी वहीं पर ही और पीछे पलट कर देखा तो वो लेडी इनकी तरफ आने लगी।
तो इन्होंने वहीं से कहा कि क्या हो गया, खैरियत है, आप इस टाइम जो है यहाँ पर गेट के बाहर खड़ी हुई हैं, कोई प्रॉब्लम है? तो उस लेडी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस अपने हाथ से इनको इशारा किया कि मुझे यहाँ से आगे तक छोड़ देना, जो आगे लास्ट वाली गली ख़त्म हो रही है, कॉर्नर वाले मकान में मुझे छोड़ देना। तो कहते हैं कि मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ, मीन्स कि मैं बाइक पर हूँ, आप अब कोई है भी नहीं यहाँ पर, और मैं कैसे आपको, बोलती हैं कुछ नहीं होगा, तुम बस मुझे वहाँ तक छोड़ दो। कहते हैं मैं, उनकी जो फिंगर थी उसके नेल्स जो थे वो तकरीबन कहते हैं कि 1 इंच का उनका नेल था, जो रेड नेल पॉलिश लगी हुई थी उस नेल के ऊपर। बताते हैं, मैंने कहा कि चले, मैं आपको कहाँ जाना है? तो वो कह रही है कि ये 2 गलियां छोड़ के जो कॉर्नर पे एक मकान है वहाँ मुझे जाना है। तो इन्होंने कहा कि आप वहाँ तो पैदल भी जा सकती हैं। तो कहती है नहीं, मैं पैदल इसलिए नहीं जा रही क्योंकि कुत्ते बहुत हैं और वो पीछे लगते हैं। तो इन्होंने आगे पीछे देखा, सब जगह देखा, कोई इनको नहीं नज़र आया। तो इन्होंने कहा चलें बैठ जाएं। तो कहते हैं कि जब ये वो मेरे साथ बैठी पीछे बाइक पर, तो थोड़ी दूर, मीन्स कि उस गली से ये बाहर ही हुए थे, एग्जिट किया था उन्होंने इस गली से, और कहते हैं कि मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी कमर पे कोई चीज़ चुभ रही है। तो बताते हैं कि मैंने एकदम कमर समेटी अपनी कि यार ये क्या मुझे फील हो रहा है, जैसे ऐसा लगता नहीं जैसे कोई चीज़ काट रही है, कोई कीड़ा आपकी कमर पे या हाथ पे काट लेता तो खारिश होती है, इस टाइप का बोलते हैं मुझे चुभन हुई। और मैं जैसी उस मैंने इनसे पूछा गली से बाहर जाए कौन सा प्लॉट है जहाँ आप जाएंगी, कौन सा घर है? तो कहती है बस ये 2 गली छोड़ के जो आखिरी में वो जो सामने देख रहे हो ना, वहीं मैं रहती हूँ। तो कहते हैं कि वो पूरा घर जो है वो बिल्कुल ख़राब हालत में, वहाँ पर कोई रहता नहीं था, और हॉन्टेड हाउस वैसे ही लग रहा था वो। और उस घर के अंदर कचरा भरा हुआ था कि जितने मोहल्ले वाले हैं वो सारा कचरा वहाँ पर फेंकते थे। कहते हैं कि आप यहाँ कैसे रहती हैं? तो कहती है कि मैं यहीं रहती हूँ, बस यहीं रोको बाइक। तो वो जैसे ही वहाँ तक पहुँचे, उन्होंने बाइक रोकी, जब ये उतरी तो कहते हैं कि मैंने इसके पैर देखे और बस मेरा दिमाग चकरा गया। उनके पैर जो थे वो उल्टे थे, और कहते हैं कि जब वो उतरी है तो उसके तकरीबन 3 इंच के उसके नेल्स थे, और उस उन नेल्स के अंदर से जो है ब्लड जो है वो टपक रहा था। जब इन्होंने ये देखा तो इनकी हालत ख़राब हो गई कि यार ये क्या। वो कहते हैं कि उसी वक्त उसने अपना नकाब हटाया, और कहते हैं कि जिस तरीके से हमारी एक बत्ती सी होती है, उसने जब अपना मुंह खोला ना, तो कहते हैं कि उसने इतना बड़ा अपना मुंह खोला, और उसकी बत्तीसी के अंदर भी एक बत्तीसी जो बारीक बारीक दांत इनको वाजे नजर आ रहे थे, और आंखें उसकी रेड कलर की हो, बिल्कुल रेड कलर की हो गई थी उस वक्त। कहते हैं कि इन्होंने बस जैसे तैसे करके बाइक को रेस दिए, एक्सीलेटर दिया इन्होंने, थोड़ी दूर ये गए और ये गिर गए, बेहोश हो गए। अब जो है काफ़ी देर तक ये वहीं पड़े रहे, और फिर मोहल्ले वाले जो वहाँ के थे, जो लोग बाहर आते हैं घर से तो जॉब पे जाने के लिए, उन्होंने देखा कि भाई बंदा पड़ा हुआ है, और वो जानते थे इनको कि ये अखबार जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने इनको उठाया, पूछा सब कुछ, तो देखा तो इनकी कमर से ब्लड निकल रहा था बहुत तेज़ी से। और कहते हैं कि मुझे फिर होश हॉस्पिटल में आया, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने मुझे वहाँ करीबी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर जो है मुझे होश, तकरीबन दोपहर के 3 बजे मुझे होश आया, जब मैंने देखा मेरी तमाम फैमिली मेरे सामने जो है वो खड़े हुए थे और पूछ रहे थे कि सब खैरियत है, क्या हुआ तुम्हें, तुम अब होश में आए हो, इतने घंटे गुजर गए। तो कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और बेशदीद उनके बुखार, और कमर पे इनकी शदीद पेन हो रहा। तो ये डॉक्टर जब आए तो उनसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी कमर पे बहुत शदीद पेन हो रहा है। तो डॉक्टर कहता है इनको कि जाहिर है जब इतने गहरे गहरे कट लगेंगे कमर पे तो पेन तो होगा। कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, तुम क्या एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारा? तो इनकी कुछ समझ भी नहीं आया। डॉक्टर कहता है कि जैसे 4 फिंगर्स होती है ना, उस तरीके से किसी ने पूरा स्ट्रेच किया था इनकी कमर को, और वो ऐसा स्ट्रेच किया था कि इनके तकरीबन आधा आधा इंच जो है इनकी बॉडी के अंदर वो, जैसे ब्लेड कोई मार देता है उस टाइप का इनके स्ट्रेचेस से कट कर दी थी बॉडी इनकी। तो डॉक्टर लिखता है कि डॉक्टर कहते हैं कि इस कहीं कहीं जगह पर हमें स्टिच भी करना पड़े, और अल्लाह का शुक्र है आप होश में आ गए। तो क्योंकि हम बड़ी कोशिश कर रहे थे, और हमें एक वो फील हो रहा था कि आप शायद पता नहीं होश होश में आएंगे नहीं आएंगे। और कहते हैं कि फिर मैं वहाँ से जो है अपना ड्रेसिंग वगैरह करवा कर मेडिसिन लेके मैं अपने घर आ गया। घर वालों ने बहुत पूछा। जब रात में तकरीबन 8 बज रहे थे तो फिर मुझे थोड़ा फील बेटर हुआ, तो फिर मैंने अपने घर वालों को बुला के मीन्स सारी जो स्टोरी थी वो सुनाई उनको।
बताई सारी, कि भाई मेरे साथ ये मामला पेश आया है और मुझे नहीं पता वो लेडी कौन थी, और मैंने उसके पैर देखे तो पैर भी उल्टे, मगर जो उसने अपना मुंह खोला था ना, तो मैं वो, मुझे अभी भी जो ना वहशत आ रही है उससे। खैर, ये स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती इनकी, क्योंकि बताते हैं कि वो रात तो मेरी जैसे तैसे गुजर गई, मुझे नींद ठीक से नहीं आई। कहते हैं जब मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा, और जो मेरे स्क्रैचेस थे, जो कट लगे हुए थे मेरी कमर पे, वो भी ठीक होने लगे, तो कहते हैं फिर मैंने वो अखबार वाला काम तो छोड़ दिया। खैर, अपनी मैं नींद पूरी आराम से करता, और 8 बजे उठ के 9 बजे वाली जॉब पे मैं चला जाता। कहते हैं एक दिन रात में मैं थोड़ा लेट आया घर, और तकरीबन रात को 12 बज रहे थे। तो कहते हैं मैंने लेट सिटिंग की थी ऑफिस में। रात को 12 बजे इंटरव्यू खाना वाना खा के थोड़ी देर छत पे गए, छत पे खुली हवा इनको मिली, और ये छत के ऊपर जो है इनकी चारपाई जो थी वहीं पर ही ये सो गए। अब ये बताते हैं कि वही औरत, मगर नकाब के साथ, मेरे ख्वाब में आती है और मुझसे कहती है कि क्या हुआ, तुम आ नहीं रहे, तुम, काफ़ी दिन गुजर गए, अब तो आओ। तो ये घबरा कर एकदम उठ गए, और फिर ये नीचे गए, अपनी उनको इन्होंने अपनी फैमिली को उठाया, बोले मैंने ऐसे ख्वाब में उस औरत को दोबारा देखा। तो इनके घर वालों ने बोला कि जाहिर है तुम्हारे साथ एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, हो सकता है कि वो तुम्हारे दिमाग में अभी भी वही चीज़ चल रही है, तो उसकी वजह से कि, तो ये बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, इनको नींद नहीं आई। तो कहते हैं कि ये एक दफ़ा ख्वाब आया, फिर एक दिन छोड़ के दोबारा मुझे, मैं अपने घर के अंदर नीचे रूम में ही सो रहा था, कि रात में मुझे ख्वाब आता है कि वो औरत मेरे घर के गेट के बाहर खड़ी हुई है, और वो मुझे आवाज़ें लगा रही है, जुनैद, जुनैद, तुम चलो अभी मेरे साथ और मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, मैंने अपना घर साफ़ कर लिया। तो कहते हैं कि ये जो है जब सुबह उठे, इनको ये ख्वाब याद था, तो फिर इन्होंने जो है करीबी मस्जिद के जो इमाम थे उनसे रब्ता किया, और बताते हैं कि वहाँ पर जाकर इन्होंने मस्जिद के इमाम को सारी अपनी जो वाक़या था वो बताया। तो मस्जिद के जो इमाम थे, उन्होंने इनका इस्तिखारा निकाला। इस्तिखारा निकालने के बाद उन्होंने बताया कि भाई तुम पर जो है शदीद जो है वो नज़र बद हुई है, और तुम इसका फ़ौरन जो है ट्रीटमेंट करवाओ। तो उन्होंने जो इमाम साहब थे, उन्होंने एक आमिल हजरात थे, एक आमिल भाई थे, उनका इन्होंने एक रब्ता करवाया इनसे, जुनैद भाई का। और बताते हैं कि जब ये वहाँ पहुँचे हैं उस आमिल के पास, तो कहते हैं कि मैं जैसे ही उनके रूम में एंटर हुआ हूँ, तो और भी मरीज़ बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरी तरफ निगाह उठाकर देखी और कह रहे हैं कि जो तुम्हारे साथ है ना, वो हमारे घर के बाहर ही है, और तुम जो है सिर्फ अभी साफ होके हमारे अंदर यहाँ पर रूम में दाखिल हुए हो। तो ये समझे नहीं बात को, कहने लगे कि क्या मतलब। तो कहते हैं कि जो औरत तुम अपने साथ लाए हो ना, वो हमारी खानका के अंदर तो दाखिल नहीं हो सकती, मगर तुम्हारे साथ रहती है, और तुम्हें इस बात का इल्म भी है। तो ये कहते हैं नहीं, मुझे तो इस बात का कोई इल्म नहीं है। कहते हैं कि क्यों, तुम्हारे ख्वाब में नहीं आई वो? तो ये कहते हैं कि ओ, समथिंग इज़ देयर। खैर, ये फिर इनका इलाज स्टार्ट हुआ वहाँ से, और फिर मुफ्ती साहब ने इनको एक हफ्ते के बाद बुलाया अपने पास। जो भी इनको तावीज़ वगैरह जो देने थे, या कुछ पढ़ने की कुछ सूरतें बताई थी, वो इनको दी, बताई इनको, ये वो करते रहे। एक हफ्ते के बाद मुफ्ती जो, सॉरी, आलिम जो थे, उन्होंने इनको वापस बुलाया। तो ये जिस दिन उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको कुछ गोश्त, सिरी वगैरह इस टाइप की चीज़ें जो है अपने ऊपर से आपको उतारा करना पड़ेगा, और जहां आप जिस घर में उसके साथ गए थे, मीन्स उस घर के बाहर थे या कचरा पड़ा हुआ था, आपने उस कचरे के ऊपर जाके फेंकनी है, पलट के नहीं देखना, और आपने वापस आ जाना है। तो ये कहते हैं कि हजरत मुझसे तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि एक दफ़ा मैं वहाँ जा चुका हूँ। बोलते नहीं, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है। और कहते हैं कि अगर तुम्हारी नीयत में थोड़ा सा भी फतूर आ जाता, कोई नीयत तुम्हारी ख़राब होती, बोलते हैं तुम्हारा ये काम तो उसी वक्त कर देती, मगर तुम बचे इसलिए हो कि तुम्हारी नीयत साफ थी। खैर, अब ये अपने घर पे डिस्कस करते हैं ये सारे मामला। तो घर वाले कहते हैं कि अब आपको करना तो पड़ेगा ये, जब उन्होंने बताया। कहते हैं मैंने सारा जो सिरी पाए और जो कुछ उन्होंने बताया था, एक लाल कपड़े के अंदर बांध के, और अपने ऊपर से 21 मरतबा इन्होंने उतारा। और उतार के जब ये उस जगह पर पहुँचे हैं, अपने भाई के साथ गए थे, अपने बड़े भाई के साथ, तो इन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर रख कर आया हूँ। जैसे ही इन्होंने वहाँ पर कपड़ा रखा है, जिसके अंदर सारा जो भी ईटीसी सामान था, वो इन्होंने वहाँ पर जब जैसे ही रखा कचरा कुंडी पे, और ये जब वापस चले बाइक पे, तो ये कहते हैं कि मुझे पीछे से ऐसी आवाज़ आई जैसे वो मकान ही पूरा ज़मीन पे गिर गया हो।
मीन्स कि वो मकान की बुनियादी बुनियादी हिल गई, पूरा मकान ज़मीन पर आ गया हो, ज़मीन दोष हो गया हो। तो कहते हैं इतनी भयानक आवाज़, और सिर्फ मुझे आई। कहते हैं मैं अपने भाई के साथ बाइक पे पीछे बैठा हूँ, उसको कोई आवाज़ नहीं आई, सिर्फ मुझे वो आवाज़ आई। और फिर वो उसी वक्त वहाँ से जो है वो आमिल भाई जो थे उनके पास गए, उनको बताया सारा मामला। तो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान जो है वो सस्ते में छूट गई, नहीं तो ये जो है वो एक चुड़ैल थी, और ये रहती वहीं पर, ये उस वो जो कचरा कुंडी है वहाँ पर। कहते हैं ये लोगों की भी अपनी गलतियाँ हैं कि उन्होंने अपने घरों के आगे जो है ऐसी जगहें बना ली हैं जहाँ पर गंदगी होगी। जहाँ गंदगी होती है वहाँ तो जाहिर है शयातीन होते हैं। तो ये इन्होंने अपना वाक़या शेयर किया था, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और बाकी इनके लिए, जुनैद भाई के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, और आप तमाम लोगों को भी सलामत रखे। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इंशाल्लाह आगे इसी तरीके से और स्टोरीज़ भी हैं काफ़ी जो आपको मिलती रहेंगी। और आप इस ईमेल एड्रेस के ऊपर अपनी स्टोरीज़ जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।